शिक्षा से लेकर सरहद तक जितने भी नरेंद्र मोदी के रीजन में है, सारे काम फेलियर हुए हैं। धरातल पे शिक्षा स्वास्थ्य से कोई मतलब इन लोगों को नहीं है। बिहार की स्थिति आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल शून्य है, माइनस में जाएगी, धरातल में चली जाएगी। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, 15 लाख रुपया कहाँ गया, काला धन कहाँ गया, ये सारे सवाल उस दिन हम छात्रों के भी होंगे, हम युवाओं के भी होंगे कि आखिर जो वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था उन वादों का क्या हुआ। आप अंबानी का पूरा बिजनेस का ये तो कई 100 गुना बढ़ चुका, लेकिन एक गरीब जो था नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उसकी आय लगातार घटती गई। हम छात्र नौजवानों को भी इंतजार रहेगा कि आखिर 8 साल बेमिसाल नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ने क्या किया। और जहां तक हम लोग देख रहे हैं, जहां तक हम लोग इस 8 साल की मार झेल रहे हैं, तो हम लोग को बस यही समझ में आया कि इस 8 साल में हम लोगों ने पाकिस्तान से जीत हासिल की, और वो भी सिर्फ सपनों में कहिए। हम लोग आज अपने यहाँ 112 रुपये पेट्रोल बेच रहे हैं, और ये पेट्रोल पाकिस्तान की कीमत से कई ज़्यादा है। हमने उस मसले में जीत हासिल नहीं की। हम बेरोजगारी में सबसे ऊपर, युवाओं का देश भारत कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में। आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से अब हमारे कई स्टेटों में, देखो दिल्ली में आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से दंगे किए गए, दंगों में, और शिक्षा की जो बदहाल स्थिति है उसमें, और ऐसे कई रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। आप देख लीजिए कि ओबीसी आरक्षण का क्या हाल है। तो कई मामलों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीब पिछड़ों को भी, आप देख लीजिए जीएसटी, नोटबंदी जितना हुआ नरेंद्र मोदी जी के समय हुआ, और इससे क्या अच्छा खासा असर पड़ा। क्या आतंकवादी हमले हमारे यहाँ रुक गए, आपने राफेल का सौदा कर दिया, पुलवामा अटैक हुआ आज तक उसकी जांच नहीं हुई। 1-2 मामले नहीं है, शिक्षा से लेकर सरहद तक जितने भी नरेंद्र मोदी के रीजन में है, सारे काम फेलियर हुए हैं। और हम बहुत बेसब्री से देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में युवाओं को उन्होंने क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया, बुजुर्गों को क्या दिया, हम छात्रों को क्या दिया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कहने जा रही है और हम लोगों को किस तरह संबोधित करेगी, हम लोग को बहुत बेसब्री से इंतजार है इसका। अमित शाह जब आए थे, भोजपुर गए थे, वहां पर उन्होंने कहा कि लोगों को जंगल राज याद है ना। वो बार-बार इशारा कर रहे थे कि जब से एनडीए की सरकार आई है तब से बिहार का विकास हुआ है, उसके पहले बिहार में जंगल राज था। देखिए, बिहार में अगर जो ये लोग ये कहते हैं कि जंगल राज था, मैं मान लेता हूं जंगल राज है। और एक आंकड़ा भी निकालिए, एनडीए जब से आई और जब से डबल इंजन की सरकार रही, हत्या, बलात्कार, शिक्षा में घोटाला, सरकारी नौकरियों में घोटाला, पेपर लीक, अगर आप ये आंकड़ा देखिएगा तो बहुत थोड़ा सा से अंतर है, और वो थोड़ा अंतर जदयू का ही है। और अमित शाह क्यों गए थे भोजपुर आरा? विजयोत्सव मनाने। आप ये बखूबी जानते हैं किसका विजयोत्सव मनाने? बाबू वीर कुंवर सिंह जी का। जिस परिवार के वंशज का कुछ दिन पहले पुलिस वालों ने हत्या की, उस पे भाजपा का एक नेता कुछ नहीं बोला। जब अमित शाह यहाँ आ रहे थे तो उसके परिवार को दीवालों से घेर दिया गया। एसपी डीएसपी वहाँ डेली जाकर पैर पकड़ रहे थे कि आप मत आइए बाहर। बाबू वीर कुंवर सिंह जी के वंशजों को आज जो बदहाली झेल रही है, जो शोषण हो रहा है, किसी भाजपा के नेता ने एक शब्द नहीं कहा। और हजारों लाख झंडा लेकर आप ये साबित करने आए थे, और अमित शाह ये साबित करने आए थे कि हम उनके रहनुमा हैं, हम उनके बाबू वीर कुंवर सिंह जी हमारे, आप उसको भी हथियाने का एक प्रयास किया गया। और ये बखूबी सब जानता है कि अमित शाह यहाँ क्यों आए थे। उनका साफ मोटो था किसी तरह से भाजपा की पूर्ण सरकार और भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बिहार में रहे। शायद वो नित्यानंद राय जी के लिए ही आए थे दिल्ली से पटना चलकर। और ये जो विजयोत्सव मनाया गया, ये बाबू वीर कुंवर सिंह जी का इससे कोई लेना देना नहीं था। ये जिस तरह से कहते हैं कि हमने राम को लाया, ये जिस तरह से अब फिर एक दलितों को, अब तो देखे होंगे कि आरएसएस ने किस तरह से अंबेडकर जी का उन्होंने पालन, भले संविधान का ना करें, लेकिन उन्होंने अंबेडकर की जयंती मनाई। अब बाबू वीर कुंवर सिंह जो एक बड़ा समाज है, राजपूत समाज,
उन लोगों को रिझाने और लुभाने के लिए। ये धरातल पे शिक्षा स्वास्थ्य से कोई मतलब इन लोगों को नहीं है। बिहार की स्थिति आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल शून्य है, माइनस में जाएगी, धरातल में चली जाएगी। ये स्थिति बिहार की है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का क्या हुआ, ये नीतीश कुमार जी क्यों नहीं पूछते हैं? 8 साल बेमिसाल तो होने जा रहा है और कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार भी अच्छे खासे दिन रह गई। क्या मिला बिहार को? आप विशेष पैकेज पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय के दर्जा देने की आपने बात कही थी, आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी। आज भी हमारा बिहार सुखाड़ और बाढ़ की मार झेलता है। हम लोग इस मामले में आज भी कहीं ना कहीं इसकी आधी से ज्यादा आबादी, कोसी क्षेत्र की आधी से ज्यादा आबादी से प्रभावित है। इस पे क्यों नहीं ध्यान है? पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी का जो 8 साल होने जा रहा है, भाजपा का 8 साल होने जा रहा है, जुमलेबाजी, बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन जुमलेबाजी की सरकार है। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? 15 लाख रुपया कहाँ गया? काला धन कहाँ गया? ये सारे सवाल उस दिन हम छात्रों के भी होंगे, हम युवाओं के भी होंगे कि आखिर जो वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उन वादों का क्या हुआ? आप कहिएगा कि हम 370 हटा दिए, बस। आप उसके अलावा कोई इनके पास नहीं होगा। आप कहिएगा कि हम राम मंदिर को स्थापित कर दिए, कोर्ट के फैसले को भी ये लोग कह रहे हैं कि हमने किया है। नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के पास सिर्फ और सिर्फ जातीय दंगा, बुलडोजर चलवाने और यही सब आंकड़ा है, जिसको वो लोग पॉजिटिव वे में जनता के बीच कहीं ना कहीं प्रस्तावित करेंगे। और बस उनका यही काम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये सब बिहार और देश में जैसे पहले अधूरी थी, आज भी वही अधूरी है। सारा निजीकरण हो चुका, बैंक, रेलवे, LIC, जितने चीज थे उन्होंने सारे को निजीकरण कर अपने दोस्त अंबानी अडानी को बेच दिया। यही उपलब्धि नरेंद्र मोदी की है। बीजेपी समर्थक लगातार कहते हैं कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है, क्योंकि मोदी जी का वैसा व्यक्तित्व है कि विश्व का हर नेता जो है वो भारत को प्रतिष्ठा की नजर से देख रहा है। दमदार प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। अरे हम कह तो रहे हैं कि आप अगर ये कह रहे हैं विश्व पटल पे, तो जाइए, चीन ने एक पूरा गांव स्थापित कर लिया भारत में। आप जाकर देखिए, चीन हमारे यहाँ घुस चुकी और कई किलोमीटर अंदर घुस चुकी, उसका एक पूरा ढांचा तैयार हो चुका है हमारे सरहद के अंदर, उसको ये रोक नहीं पाए। हम तो पूछेंगे कि आखिर किस तरह का विश्व पटल पे नरेंद्र मोदी जी ने गौरव हासिल किया? भाई आपने क्या किया? आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को आज बताइए ना, बिहार की उद्योग व्यवस्था आज भी कहीं ना कहीं माइनस पे है। बिहार में आज भी उद्योग नहीं है, देश में आज भी उद्योग नहीं है। कितने प्रतिशत लोग, अंबानी का पूरा बिजनेस का ये तो कई 100 गुना बढ़ चुका, लेकिन एक गरीब जो था, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उसकी आय लगातार घटती गई। अमित शाह का बेटा, उसकी आय में 100 गुना सुपर बढ़ोतरी हो गई, लेकिन एक रिक्शा ठेला वाला गरीब आदमी, एक गरीब छोटा सा दुकान करने वाला भी आज GST की मार झेल रहा है। आखिर एक तो सबसे बड़ा एक सर्वे हुआ है कि GST का पैसा केंद्र राज्य को नहीं दे रही, जो GST तसीला जा रहा है, ये बहुत बड़ा सर्वे में आया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम आपको फिर से बताते हैं कि दंगा करवाना ही नरेंद्र मोदी और भाजपा की उपलब्धि रही है। नरेंद्र मोदी ने ना स्कूल दिया, ना विद्यालय दिए, ना अस्पताल दिया, ना शिक्षा की बेहतरी के लिए कुछ किया। बेरोजगार लगातार हत्या कर रहे हैं, किसान सालों साल सरहद पे बैठ रहे हैं। किसान मामला आप देख लीजिए, सालों साल किसान सरहद पे बैठ रहे हैं, उसका सुनने वाला देश का अन्नदाता जब इस तरह की सरकार से 1 साल बैठकर और कई 100 किसान वहां शहीद हो गए, कई छात्र बेरोजगारी से अपना दम तोड़ रहे हैं, और ये सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है कि विश्व पटल पे हमने काम किया है। इससे बड़ा निकम्मा, नकारा, बेशरम नरेंद्र मोदी का सरकार के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष यादव जी थे। साफ तौर पे कहा कि 30 अप्रैल को भले ही केंद्र सरकार जो है अपने 8 साल पूरा करने के बाद अपनी खूबियां गिनाए, लेकिन चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात हो या फिर जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल की बात हो, इस मसले पर इंतजार होगा जब मोदी जी भाषण देंगे तो क्या वो इन सारे मसलों के बारे में बात करेंगे जो कभी उन्होंने 2014 में वादा किया था। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।